सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे कि जो ऋषि श्रृंग हैं उनका विवाह शांता के साथ क्यों हुआ। इसके पहले के वीडियो में आप लोग जान चुके हैं कि ऋषि श्रृंग कौन है। अगर नहीं जान पाए हैं तो इसके पहले वीडियो को आप जाकर देखें, उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है। यह रामायण की कथा है। तो पहले ही बताया जा चुका है कि रामायण को श्रवण करने अर्थात सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके पाप कट जाते हैं। तो आप लोग आए कथा को बड़े ही ध्यान से सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। चलिए आगे सुनते हैं क्या होता है। ऋषि श्रृंग का विवाह शांता के साथ क्यों हुआ, क्योंकि दशरथ जी बुलवाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है कैसे। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है। जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसा ही व्यवस्था किया। आपने देखा कि ऋषि श्रृंग को बुलाने के लिए सुंदर मनोहर रूप वाली वेश्याओं का सहारा लिया जा रहा है, ताकि ऋषि श्रृंग की काम भावना अर्थात उनकी वासना जागे और वो वेश्याओं की तरफ खींच, और वेश्याएं इस प्रकार से उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके नगर की तरफ लाएंगी। आगे सुनते हैं। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा
दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर एक दिन विभांड कुमार ऋषिशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमादाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋषिशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कामनीय रूप से सुशोभित थी। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है। मैं उनका औरस पुत्र हूं। मेरा ऋषिशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें। वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। अब देखिए, ऋषिशृंग जंगल में ही हमेशा रहे, स्त्रियों को कभी देखे नहीं। तो जब मनोहर रूप वाली सुंदर स्त्रियों को देखें तो उनके मन में उनके प्रति स्नेह प्रेम जग गया और वे धर्म विचार व्यक्ति हैं, अपने आश्रम पर आने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं और कहते हैं, मैं आकर विधि पूर्वक पूजन करूंगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ध्यान से सुने। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुए। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है। विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए।
ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति की उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं की स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषिशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि सिंह उसी स्थान पर गए। अब देखिए, ऋषि सिंह उन वेश्याओं के रूप पर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए हैं और खींचे चले जा रहे। उनके जाने से उनको दुख हो रहा है और चाह रहे हैं कि दोबारा मैं उनसे बात करूं, उनसे मिलूं। जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषण से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था, ब्राह्मण ऋषि सिंह को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य, आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि सिंह उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंगदेश ले गई। अब ऋषि सिंह मोहित हो गए थे, तो स्त्री जिधर चाहे, अर्थात जो वेश्याएं थी, जिधर चाहे उधर ऋषि सिंह को घुमा सकती थी और इसी का फायदा उठाकर वे वेश्याएं उन्हें अंगदेश की तरफ खींचने को आतुर हुई। तो देखिए, स्त्री का चेहरा एक तपस्वी को भी मोहित कर डाल रहा है। एक रूपवती वेश्याएं हैं, जो महिला है, किस तरह से एक तपस्वी को ही मोहित कर डाली। वे सब भूल गए वे कौन हैं, अपने आप को तक भूल गए। क्योंकि कभी अपने आश्रम को छोड़ के न जाने वाले थे ऋषि सिंह। अपने पिता से उनका बड़ा प्रेम था। अब चलने को तैयार हो ही गए हैं अंगदेश को। देखते हैं क्या होता है। और महात्मा ब्राह्मण के अंगदेश आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक
टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा। भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषिशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषिशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकुंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूं। यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋषिशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उसके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषिशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मराज राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषिशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन्हें श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सत्ययुग में शक्तिशाली देव प्रवर
भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सावरियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार सिंह को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋषि सिंह निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे। जहां मुनिवर ऋषि सिंह विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि सिंह रोमपाद के पास बैठे दिखलाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषिसिंह को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि सिंह से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषिसिंह ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूम की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ फुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो।
राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषिशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषिशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गई। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिशृंग के साथ बड़े सुख से रही। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ कराने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषिशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋषिशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया
और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इस संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषिशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषिशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋतुज भी रहे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्य वाहन वचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय कीजिए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महान बुद्धिमान नरेश
अपने महल में चले गए। वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्ति बात कही। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृदय, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए गए। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने लगे। वे सभी गृह बहुत से भोजनी अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आधी पादी आदि के निवारण में समर्थ हो। इस तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं, अर्थात उनका घर जो होता है उनके रहने का स्थान। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियाँ बननी चाहिए। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वहाँ भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति
सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करे। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसे कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम यह बात बता देता। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं। अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। केकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं। अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं। अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौरवीर सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला ले। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से
खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या आदर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है। अनादर पूर्वक, आदर नहीं अनादर पूर्वक, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत सी रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सब का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब ओर सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया है। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिनों को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञमंडल में जाकर ऋषिशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषिशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त हुए। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है, उस सबका भी विधिवत संपादन किया। तदनंतर तत्त कर्म के अनुसार अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः शमन आदि अर्थात प्रातः शमन, मद
मध्यनिंद समन या तृतीय समन कर्म किए। इंद्र देवताओं को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्यनिंदी श्रवण का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देख भाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय श्रवण कर्म का विधिवत संपादन किया। ऋश्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न ब्राह्मणों आदि देवताओं का आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम शाम गान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आयुति जो आहुति था नहीं पड़ता था। कहीं कोई भूल नहीं हुई। अनजाने में भी कोई कर्म छूटे नहीं पाए, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी थका मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखलाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोज कराते थे। क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्र को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वत जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया, बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोगों सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रहे थे। एक श्रवण समाप्त करके दूसरे श्रवण के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेर युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो।
जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। उसने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। बहेड़ के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यही कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही उस समय यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21-21 अरत्री 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोड़ों से सुशोभित, उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की जाती थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंट तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की थी। सोने की ईंट से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्राकृतिक अवस्था में नित्य अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उनका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति 18 प्रस्तावों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त युग में शस्त्र विहित पशु, सर्प और विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बंधे गए थे। शामित्र कर्म में यज्ञी अथवा अश्व तथा कुर्म आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूप में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का उत्तम अश्वरत्र भी वहाँ बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त में धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास की। तत्पश्चात होता, अर्धायु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री वावाता तथा शूद्र जाति स्त्री परिवृत्ति, इन सबके हाथ से उसका अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम सुंदरी जितेंद्री ऋत्विज ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पापों को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उसके धूप की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनी पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में
जो हव्य दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने के नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनी दिन बिताए गए। उनमें से प्रथम दिन जो होता है उसे चतुष्टोम अग्निहोष्टम कहा गया है। द्वितीय दिवस श्राद्ध शवन को उक्तिक्त नाम दिया गया तथा तीसरे दिन जिस शवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे कृत भी संपन्न किए गए हैं। ज्योतिष्ठम आयुष्ठम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां, अभिजीत 6ठा, विश्वजीत था 7वें 8वें आप्तोर में ये सब के सब महाकृत माने गए हैं। जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि कराने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा स्वरूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अधर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मण को दक्षिण दिशा की ओर दिशा राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि कराने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतियों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यो दान देकर इक्ष्वाकुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेशों से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन करने से नहीं हो सकता, अतः आप हमें इसका भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। निपश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गवें प्रदान की। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा था, उससे 100 गुनी रजत मुद्राएं अर्पित की। उन सब ऋतियों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषिशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अपनी अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बुनद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा रहा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस राजा या उस समय उस रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उसकी सारी इंद्रियां हर्ष से विवल उठी। पृथ्वी पर खड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्यमय पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ
उसके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषिशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मुनीश्वर, अतः जो कर्म मेरी कुल परंपरागी बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब ऋषिशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन ही मन इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुआ तथा उन्होंने ऋषिशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया।